हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडी गुरुजी क्लासेस। तो कैसे आप सब लोग स्टूडेंट्स आज हम बात करने जा रहे हैं बेलनाकार संधारित्र के ऊपर। ठीक है, बेलनाकार संधारित्र की धारिता कैसे ज्ञात की जाती है उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले तो हम इस डायग्राम को समझते हैं कि इसके अंदर है क्या चीज। ठीक है, उसके बाद हम अब इसमें बात करेंगे। ठीक है, वैसे बहुत ईजी है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको बहुत ईजी है। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं आज फिजिक्स का जो चैप्टर है आपका 2 लेक्चर 6 की हम बात कर रहे हैं बेलनाकार संधारित्र की धारिता में निकालना कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। देखो अभी डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। देखो क्योंकि इसमें जो है टाइमिंग बहुत ज्यादा ये वेस्ट करता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले बाहर का आपको जो है का बेलनाकार भाग आपको दिख रहा है सबसे पहले, उसके अंदर फिर आपको दूसरा ये भाग आपको दिख रहा है। ठीक है, तो दो बेलन है, यानी कि जो दो सिलेंडर का जो है शेप है, दो सिलेंडर हैं, एक ऐसा है, एक इस प्रकार से जैसे एक है, उसके अंदर फिर दूसरा। लेकिन बात क्या है कि ये जो बाहर वाला बेलन है ये अंदर वाले बेलन से टच नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, और दोनों का जो एक्सिस है, यानी कि जो एक्सिस है इनका, प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं या मेन एक्सिस, ठीक है, जो भी इसको कहें, मतलब मुख्य अक्ष कह सकते हैं, जो इससे होते हुए निकलता है वो क्या है, एक ही है। ठीक है, ध्यान देना। अब बात क्या है कि यहाँ पर हम एक गाउसीय पृष्ठ की बात करते हैं, एक गॉसियस जो है गॉसियस सरफेस की हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इससे हम जो डॉट आपको लाइन दिख रहे हैं, डॉट 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 लाइन आपको दिख रहे हैं, और इससे बना हुआ आपको एक बेलन दिख रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं गाउसीय बेलनाकार पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सबसे बाहर का जो आपको दिख रहा है, ये जो बेलनाकार भाग है, सबसे बाहर का जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस पार्ट पे आपको माइनस माइनस दिख रहे हैं। ठीक है, जबकि इसके अंदर के पार्ट में क्या दिख रहा है, आपको प्लस प्लस दिख रहे हैं। आपने इससे पहले जो है समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा था, उसमें भी हम इसी प्रकार से बात हमने की थी कि एक सिरे पे जो है प्लस होता है, उसके बाद वो जो है प्रेरण के कारण क्या होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ बढ़ते हैं, और उसके बाद वहां से अर्थिंग हो जाती है, और प्लस जो है सारे पृथ्वी चले जाते हैं, पर चले जाते हैं। ठीक है, तो सेम सीन यहाँ पर भी है। यहाँ पे जो प्लस प्लस है, ये क्या होता है, इसमें जब हम इसको चार्ज देते हैं अंदर वाले को, तो क्या होता है, ये प्लस प्लस आवेश होता है इसमें, और ये क्या होता है, ऐसे बाहर को ये बाहर की दीवार की तरफ को निकलता है। कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से, एक ऐसे उसके अंदर दूसरा बेलन है। ठीक है, तो अंदर के बेलन को हमने क्या दिया, चार्ज दिया, तो उससे क्या होगा, प्रेरण के कारण क्या होता है, ऐसे बाहर की उसके सिरों की तरफ वो बढ़ने लगता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की तरफ को जो है ये बढ़ गया। अब जो प्लस है इस पे के किनारे पे जाता है, और ये सारा जो है यहाँ पे अर्थिंग होने की वजह से क्या होता है, ये अर्थ पे चले जाते हैं सारे प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये ध्यान इसमें रखना, ये चीज है इसमें। अब बात करते हैं इसमें जो है फ्लक्स के ऊपर हम बात करेंगे, फ्लक्स। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो है यहाँ पे सबसे पहले देखो, ये जो क्षेत्र आपका दिख रहा है, आपको जो ये क्षेत्र आपको दिख रहा है, यानी कि जो बेलन का जो ये पार्ट है, इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय भाग। ठीक है, जबकि ये पार्ट जो होते हैं क्या होते हैं, बेलनाकार सॉरी ये क्या होते हैं, वृत्तीय पार्ट होते हैं। ठीक है, ये आपके वृत्तीय यानी कि कहते हैं सर्कुलर पार्ट कहते हैं इसको। ठीक है, ये स्पेरिकल पार्ट है इसके, जबकि ये जो आपके पार्ट दिख रहे हैं ये कर्व्ड शेप है। ठीक है, यानी कि इनको हम बोलते हैं कर्व्ड स्पेरिकल सरफेस बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय भाग इसको बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। तो ये जो भाग है, इसकी हम बात करें तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या, ई है, और जो इसका अल्प अंश क्षेत्रफल कह सकते हैं, या छोटा सा पार्ट की अगर हम बात करें, इसके क्षेत्रफल की बात करें, तो वो क्या है, वेक्टर डी ए है। ठीक है, ध्यान देना। जबकि यहाँ पे क्या है, ये आपका जो पार्ट है, सर्कुलर पार्ट की अगर हम बात करें, ये यहाँ पे जो वृत्तीय भाग है, इसकी बात करें तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है, और जबकि इसका जो क्षेत्रफल है वो कुछ इस प्रकार से इस तरफ को है। ठीक है, उसका डायरेक्शन इधर को है, नहीं उसका जो वेक्टर है उसका और वैद्युत क्षेत्र के वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो क्या है, बिल्कुल इस प्रकार से है कि उनके बीच परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा वहाँ पे, कॉस 90 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन दोनों का जो वैल्यू लेंगे, तो टोटल बेलनाकार संधारित्र की अगर हम बात करें, से गुजरने वाले फ्लक्स की अगर हम बात करें, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तो फ्लक्स अवश्य होगा। ठीक है, तो फ्लक्स की जब हम बात करेंगे तो दोनों का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करके उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ध्यान देना। चलिए, तो हम बात करेंगे बेलन बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, गुजरने वाला फ्लक्स। अब देखो फ्लक्स जो होगा इसका, वो किस प्रकार से होगा, फाई इक्वल आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बेलनाकार भाग की बात भी, सॉरी वक्रपृष्ठीय भाग की बात भी हम करेंगे, और वृत्तीय भाग की बात भी हम करेंगे। तो ये होगा आपका ए इंटू डी ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी ए, दोनों की बात हम करेंगे यहाँ पे। ये होगा आपका वक्र पृष्ठीय, और ये होगा आपका वृत्तीय भाग। ठीक है, अब देखिए जहां पर हमें पता होना चाहिए, देखो फाई इक्वल हमारा क्या है,
देखो यहाँ पर तो ठीक है, हमारा वक्र पृष्ठ है, तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से, इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी ए, ठीक है, या इसको हम चलो अभी करेंगे। अब प्लस आपका जो है वृत्तीय भाग है, देखो वृत्तीय का भाग मैंने बोला कि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमने जब फाई की बात, देखो हम यहाँ पे फाई की बात कर रहे हैं, फाई ई की जो वैल्यू होती है हमारी होती है ए इंटू डी ए या डी एस जो भी है, कॉस थीटा हम इसको लिखते हैं, ठीक है, कॉस थीटा। तो थीटा के जो हमारे यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा है। देखो अब यहाँ पे आसानी से हम समझ सकते हैं इसको, कॉस थीटा है तो थीटा की जगह हम क्या रखते हैं 90 डिग्री, क्योंकि 90 इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है यहाँ पे क्या है, वृत्तीय भाग में क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री का जो है एंगल बन रहा है। तो कॉस 90 का मान क्या होता है, 0, ये तो ए इंटू क्या होगा डी ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या 0 है तो इसका मान भी क्या होगा 0, इसका मतलब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। फाई ई का जो वैल्यू है, यानी कि वृत्तीय भाग पर इसके इसके वृत्तीय भाग पर क्या होगा, ये क्या होगा 0 होगा, तो ये क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वृत्तीय भाग की बात हम कर रहे हैं फ्लक्स की, ठीक है। तो फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम इंक्लूडली हम लिखेंगे जो टोटल फाइनली जो फ्लक्स हमारा यहाँ पे होगा फाई ई, वो क्या होगा हमारा फाई ई, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ इनटू डी ए, ड्यू टू किसके कारण हो गए, ये वक्र पृष्ठीय भाग के कारण होगा, ठीक है, ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वक्र पृष्ठीय भाग, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय भाग के कारण जो है ये हमारा ए इंटू डी ए होगा, ठीक है। क्लियर है, तो समझ में आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा चेंज और कर सकते हैं, फाई इक्वल हम लिख सकते हैं इसको, ई को बाहर लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, ई जो है हमारा मतलब पूरे उसमें क्या है, नियत है, फिक्स है, ये बाहर हो जाएगा और ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें पता है, बिकॉज हमें मालूम है डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होगा यहाँ पे, देखिए भैया ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हम कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब ये होता है कि जो देखो यहाँ वृत्तीय भाग में तो क्या होगा 0 हो गया है इसका, ठीक हो गया। लेकिन जो यहाँ पर है यानी कि वक्र पृष्ठीय भाग है, इस पे क्या 0 नहीं है, तो यहाँ पे क्यों नहीं है 0, क्योंकि यहाँ पे क्या थीटा जो है सेम डायरेक्शन में होने की वजह से, सॉरी जो ई बायु क्षेत्र और जो अल्पांश क्षेत्र डी ए है, ये इन दोनों का जो वेक्टर है सेम दिशा में होने की वजह से क्या होता है, इनका जो वैल्यू है, इनकी जो वैल्यू है क्या है, वो होती है 0 डिग्री, कॉस इनके बीच का थीटा का जो वैल्यू है वो क्या होता है 0 डिग्री होता है। इस वजह से कॉस थीटा ए इंटू डी एस कॉस थीटा, इनके कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा 1, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है, ध्यान देना, इसलिए इनकी वैल्यू क्या है 0 नहीं होगी। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए है, इसकी वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अभी बेलन है तो बेलन का क्या होता है, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र विशेष क्या होता है आपका 2 पाई आर एल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये होती है, हम इसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो हमारे हो जाएगा फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फाई ई इक्वल हो जाएगा, ये होगा आपका क्या ई इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया तक, चलिए इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया डायरेक्शन है, देखो फाई इक्वल आपका हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, देखो ए इंटू आपका हो जाएगा 2 पाई आर एल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ ई की वैल्यू हम निकाल सकते, तो ई हमारा क्या होगा, देखो चलो इसको रहने दो, ये ठीक होगा, हमारा इक्वेशन 1 मान लो इसको। बट हमें पता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, हम पहले भी हम पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम मालूम है क्या होता है, फाई की वैल्यू क्या होती है, फाई इक्वल हमारा होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे फाई की वैल्यू और यहाँ की फाई की वैल्यू को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इन दोनों को वैल्यूज को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी आपकी ए इंटू 2 पाई आर एल इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी कि हम ई की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, यानी कि ई की जो वैल्यू हमारी वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, क्लियर है, यहाँ तो ठीक हो गया। अब इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर दो, ठीक है। बट हमें मालूम है विभव प्रवणता, ठीक है, विभव प्रवणता के अकॉर्डिंग हमारी जो क्या होती है, वो होता है आपका ई इक्वल आपका होता है, बिकॉज ई इक्वल हमें पता है डीवी अपॉन माइनस डीवी अपॉन क्या होता है डी आर, ठीक है। ठीक है, माइनस डीवी अपॉन डी आर होता है, तो इससे हमारा निकल जाएगा डीवी इक्वल निकल जाएगा हमारा, ये होगा आपका माइनस ई इंटू डी आर हो जाएगा, चलिए
ऐसा भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम चाहे इसकी जरूरत हमें नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, इसको रहने दो, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, देखो ई की वैल्यू है, अब देखो हमारे पास ई की वैल्यू ये भी, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 2 और 3 में जो ई की वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज को हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, ये हो जाएगा आपका dv अपॉन डी आर माइनस dv अपॉन डी आर इक्वल हो जाएगा आपका ये क्या, q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, ठीक है। यानी कि अब यहाँ तक ठीक हो गया, क्लियर है। अब इसको हम कर सकते हैं, इसको हम ले जाएंगे इधर इस वैल्यू को, तो हमारा ये वैल्यू निकल कर आएगा, ये आएगा आपका dv इक्वल निकल कर आएगा क्या, q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल इंटू डी आर, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, चलिए यहां तक क्लियर हो गया ना, तो स्टूडेंट इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे इसकी। तो स्टूडेंट बहुत आसान सा डेरिवेशन है, और थोड़ा सा इस पर कॉन्सेंट्रेशन करने की जरूरत है, आपको कॉन्सेंट्रेट होने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने जा रहे हैं, देखो ये भीतर का बेलनाकार सरफेस आपको दिख रहा है संधारित्र, और इसके बाद दूसरा है संधारित्र है। तो दोनों संधारित्र के बीच में क्या, इन संधारित्र के बीच में विभवों का अंतर, इनकी विभवांतर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बोथ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स, ठीक है। तो इनके बीच में जो है डिफरेंस देखते हैं हम, ठीक है, इनकी विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो बेलनाकार बेलनाकार संधारित्रों का विभवांतर, ठीक है। अब ये हम बात इसकी करेंगे विभवांतर की, बेलनाकार संधारित्रों का विभवांतर के बारे में बात करेंगे कि v इक्वल आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ dv, ठीक है। dv इक्वल आपका होगा इंटीग्रेशन, अब देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे लिमिट भी लगानी है, तो a और b हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। इनके बीच में a और b के को जो हम लिमिट पर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना a और b, और यहाँ पे dv की आपका q अपॉन माइनस q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर एल इंटू डी आर, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें कुछ चीजें जैसे दी हैं उसे हम बाहर ले लेंगे, जैसे q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, ठीक है। ये क्या है, हमारे फिक्स है, इनको हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा, v इक्वल आपका हो जाएगा माइनस q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल इंटीग्रेशन b यहाँ पर e, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1/स्मॉल r इंटू डी आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारा लगता है, ध्यान देना, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला होता है हमें क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, log ई एक्स प्लस सी, ठीक है। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। तो इस फॉर्मूले में हम जो है इसे रख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए v इक्वल आपका हो जाएगा, v इक्वल होगा आपका माइनस q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, ठीक है। सॉरी यहाँ से हमने आर अंदर था, हमारा आर यहाँ से हटा देंगे, आर नहीं होगा, आर अंदर है, बाकी सही है, ठीक है। तो आर एल हो गया, सॉरी एप्सिलॉन नॉट एल हो गया, ठीक है। तो ये होगा आपका, इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे लॉग ई आर, इधर आपका ए, इधर आपका बी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इससे आगे का जो है बिल्कुल आसान है हमारे लिए, तो हमारे हो जाएगा v इक्वल हो जाएगा आपका, क्या होगा, माइनस q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, ठीक है, लॉग e बेस ई आर ए अपॉन सॉरी ए बी, ठीक है। अब इसको और हम चेंज कर देंगे, v इक्वल हमारा हो जाएगा, ये देखो इसको हम चेंज करते हैं माइनस q को, इसको देखो यहाँ पे क्या है, माइनस को हटाएंगे, q अपॉन हो जाएगा आपका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग, ये हो जाएगा आपका लॉग बेस ई, और ये आपका b अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब
बिकॉज हमें पता है क्यू इक्वल क्या होता है हमारा सी बी होता है, ठीक है, क्यू इक्वल सी बी होता है, पता है। तो हम क्या करेंगे, हमें इससे क्या होगा, सी इक्वल हमारा क्या होगा, क्यू अपॉन वी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो वी की वैल्यू है इसे हम यहाँ पे रख देंगे, क्लियर। चलिए, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसका वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सी इक्वल आपका हो जाएगा क्यू अपॉन वी की जो वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे इसको रख देंगे, यानी कि क्यू अपॉन क्या है, ये वी की जो वैल्यू आपको दिख रही है इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो क्या होगी आपकी क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, ठीक है, लॉग डॉट लॉग बेस ई बी अपॉन ई, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है। क्यू से आपका क्यू कट जाएगा और ये जो आपका हर का हर में है इसको हम जो है ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। यानी आपका होगा सी इक्वल आपका हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू सॉरी अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा आपका लॉग बेस ई बी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं, यहाँ पे जो लॉग देखो इसकी वैल्यू हम चेंज करेंगे, बिकॉज हमारा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लॉग ई एक्स इक्वल आपका होता है 2.303 लॉग बेस 10x, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो है हम इसको रख देंगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बस। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा रह गया, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। तो ये वैल्यू को हम जो है यहाँ पर रख लेते हैं। अब हमारे सी इक्वल आपको हो जाएगा क्या होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, ठीक है, अपॉन जो लॉग का आपको दिख रहा है लॉग ई, ये आपको दिख रहा है, इसकी वैल्यू हम इस हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एक्स, देखो एक्स की वजह क्या है आपका, ये है ना बी अपॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी अपॉन, इस प्रकार से हमारे ये बन के आता है, ठीक है। तो ये हमारा बेलनाकार संधारित्र की धारिता के लिए क्या निकल कर आया, ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट होता हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और, अगर संधारित्र क्या है, वायु संधारित्र की अगर हम बात करें तो आप ऐसी कंडीशन में जो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जब वायु संधारित्र के लिए, ठीक है, वायु संधारित्र की अगर हम बात करें, वायु संधारित्र के लिए ये हो जाएगा आपका के, यहाँ पे हम लिखेंगे इसके लिए क्या होगा आपका सी इक्वल आपका हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के एल हो जाएगा अपॉन 2.303 लॉग बेस 10, ठीक है, बी अपॉन ए। इस प्रकार से जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा इसको प्ले करके देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर रखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। जुड़े रहिए चैनल से, तब तक के लिए